तो हर हर भोले बम बम भोले की जयघोष से पूरा देश आज गूंज रहा है। देश के पश्चिमी छोर पर बसा जैसलमेर सोनार किले, पीले पत्थरों से बनी ऐतिहासिक हवेलियां और अनूठे रेगिस्तान के रूप में अपनी अनोखी पहचान के साथ साथ भगवान शिव की आराधना के प्रमुख केंद्र के रूप में भी अपनी खास पहचान रखता है। जैसलमेर की पहचान पर्यटन को लेकर पूरी दुनिया में है, लेकिन इस पहचान के साथ ही आइए आपको बताते हैं जैसलमेर के शिव कनेक्शन की कहानी इस स्पेशल रिपोर्ट के जरिए। कहते हैं शिव ही सत्य है और सत्य ही शिव। आज महाशिवरात्रि के मौके पर जैसलमेर सहित देश और विदेशों में भी शिव के उपासक शिव भक्ति में लीन नजर आ रहे हैं और महाशिवरात्रि की धूम पूरे विश्व भर में देखने को मिल रही है। लेकिन आज हम आपको जैसलमेर के शिव कनेक्शन से रूबरू करवाने वाले हैं। यहाँ के लोग प्राचीन काल से ही शिव के उपासक रहे हैं और शिव भक्ति में लीन रहे हैं और इसके कई प्रमाण जो है वो जैसलमेर के लुधरवा और बैसाखी में देखने को मिलते हैं। आज भी इन्हें तीर्थ के रूप में देखा जाता है और माना जाता है कि यहाँ के जो लोग हैं वो शुरू से ही शिव और कृष्ण की भक्ति में लीन रहे हैं और शिव से यहाँ का पुराना नाता। आज हम आपको उसी कहानी से रूबरू करवाते हैं। तो आइए ले चलते हैं आपको जैसलमेर के शिवालयों में। स्वर्ण नगरी जैसलमेर पूरी दुनिया में पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है। यहाँ के किले, हवेलियाँ और रेतीले धोर लोगों को काफी पसंद आते हैं। लेकिन इतिहास के पन्नों में जैसलमेर की एक और अनूठी पहचान शिव के नगरी के रूप में मिलती है। जैसलमेर के पुरातन कालीन इतिहास के पन्नों में ये इलाका शिव भक्तों का इलाका हुआ करता था और यहाँ के लोग शिव के विभिन्न स्वरूपों की आराधना भी किया करते थे। लेकिन शिवरात्रि महापर्व जैसलमेर का एक अनूठा पर्व रहा है और जैसलमेर के जो भी शिव मंदिर है, चाहे वो बैसाखी का शिव मंदिर हो, चाहे वो गढ़ीसर स्थित गज मंदिर हो या मुहार का शिव मंदिर हो या जेठवाई के पास स्थित शरण का शिव मंदिर हो, बड़ी संख्या में शिव भक्त वहाँ भगवान शिव की आराधना करने के लिए, पूजा करने के लिए और उन्हें नमस्कार करने के लिए जाते हैं। और इस क्षेत्र को अनूठी परंपरा का क्षेत्र इसलिए कहा जाता है कि यह शैव परंपरा से ओतप्रोत ऐसा क्षेत्र रहा है जिसमें भक्ति को प्रधानता दी गई है और शिव को जैसे कि प्रकृति और पुरुष का मिलन कहा गया है और इसी जैसलमेर में प्रकृति और पुरुष एक नए रूप में विराजमान है। वर्षों से जल के लिए तरसता जैसलमेर, जब यहाँ प्रकृति वर्षा करती थी तो एक जैसलमेर में उल्लास का, आनंद का नया वातावरण हो जाता था और उससे शिव भक्ति की अनूठी परंपरा यहाँ के मंदिरों में, यहाँ के विशेषकर गढ़ीसर पे स्थित जितनी भी बगीचियां हैं, जिस भी समाज की बगीचियां हैं, उसमें बड़ी संख्या में शिव मंदिर बने हुए हैं और वो पूजा और आराधना के ऐसे स्थल हुआ करते थे जहाँ जैसलमेर के लोग सुबह शाम संध्या वंदन करने के लिए आते थे और शैव मंत्रों से पूरा क्षेत्र गुंजायमान रहता था। इसके अलावा जितने भी यहाँ के मठ हैं, जितने भी यहाँ ऐसे स्थान हैं जो साधकों के स्थान है, वहाँ शिव मंदिर बहुतायत में बने हुए हैं। जैसलमेर का देवचंदेश्वर महादेव का शिव मंदिर अति प्राचीन मंदिर है और उसकी आराधना, उसका प्रभाव जैसलमेर के पूरे क्षेत्र में देखने को मिलता है। इसके अलावा जैसलमेर में मुहार का शिव मंदिर है। जैसलमेर में जो गढ़ीसर के पास स्थित शिव मंदिर है, बगीचों के शिव मंदिर है, इन सब में एक विशेषता दिखती है कि जैसलमेर की अनूठी भक्ति परंपरा, शैव भक्ति की अनूठी परंपरा जैसलमेर में रही है और जैसलमेर के लोग शिव को, त्रिनेत्रधारी शिव को, जो सृष्टि के विनाशक है लेकिन सृष्टि को उस रूप में चलायमान रखते हैं कि जब व्यक्ति अपने कर्मों के आधार पर अपना फल प्राप्त करता है तो उसका निस्तारण शिव भक्ति के माध्यम से किया जाता है। जानकारों की माने तो जैसलमेर में शिव के विभिन्न स्वरूपों का पूजन किया जाता था, जिसका प्रमाण जैसलमेर के ग्रामीण इलाकों में स्थित पुराने मंदिरों में स्थापित मूर्तियों से मिले हैं। आज भी जैसलमेर के ग्रामीण इलाकों में ऐसे कई मंदिर हैं, जहां पर शिव के विभिन्न स्वरूपों की मूर्तियां स्थापित हैं और कई जगहों पर खुदाई के दौरान भी भगवान शिव की मूर्तियां मिली हैं। भाटी वंश की स्थापना होने से पहले यहाँ पर परमार शासकों का शासन था और परमारों की जो मुख्य राजधानी थी वह उज्जैन थी, जो कि महाकाल नगरी के नाम से प्रसिद्ध है। तो परमार जो है मूलतः शैव हुआ करते थे और
परमारों के जितने भी जो प्राचीन नगर रहे हैं वहां पर विभिन्न शैव मतों का जो है प्रचलन अत्यधिक था, जिसमें आप जैसलमेर का जो लुद्रवा जो कि प्राचीन परमार वंश की राजधानी थी, वहां पर आपको विभिन्न प्रकार के शैव मंदिर जो हैं पंचमुखी, चतुर्मुखी, त्रिमुखी मूर्तियां लुद्रवा और उसके आसपास में प्राप्त हुई हैं, जिससे प्रतीत होता है कि यहाँ पे उस जमाने में जो है ठीक जैसे उज्जैन के अंदर महाकाल की पूजा पद्धति प्रचलन में थी, वही जैसलमेर में भी हुआ करती थी। इसके अलावा यहाँ पर जो है भूतेश्वर महादेव का बैसाखी में एक बड़ा प्राचीन मंदिर है जो भी उसी कालखंड का है, और वहां पर भी एक उसे बहुत बड़ी जो है तीर्थ के रूप में स्थानीय मरुस्थल के जो निवासी हैं वो पूजते हैं। मध्यकालीन और उसके बाद के इतिहास में स्पष्ट है कि यहाँ के लोग शिव के विभिन्न स्वरूपों की पूजा किया करते थे, जिसमें महादेव से लेकर एकलिंग, पशुपतिनाथ, नटराज, वृषभारूढ़, सोम, प्रजापति, भूतपति, विश्वेश्वर, सदाशिव, जटाधर, ललाटाक्ष, सूलपाणी और पंचवक्त्र प्रमुख रूप से हैं। साथ ही जानकारों का ये भी कहना है कि जैसलमेर का इलाका शिव संप्रदाय के लोगों का इलाका हुआ करता था। शिव यहाँ के लोगों के प्रमुख आराध्य देव हुआ करते थे। हालांकि आज भी जैसलमेर में शिव की पूजा प्रमुखता से की जाती है और महाशिवरात्रि और सावन के महीने में जैसलमेर के विभिन्न मंदिरों में शिव पूजन के विभिन्न आयोजन भी होते हैं। जैसलमेर की नगरी देवी स्थल है और जहाँ पर देवी उपस्थित होती है वहाँ पे शिव जरूर होते हैं। तो उसी परंपरा के अंतर्गत ये जैसलमेर का रत्नेश्वर महादेव मंदिर है और इस मंदिर के अंतर्गत इस मंदिर की विशेषता ये है कि इस मंदिर में केवल ये शिव शक्ति का मंदिर नहीं है, इसके अलावा भी यहाँ पे बहुत सी क्या कहते हैं मूर्तियां हैं, क्योंकि ये एक्चुअल में देव पंचायत का मंदिर है। देव पंचायत उसको कहते हैं जिसको शिव पंचायत भी बोलते हैं। शिव पंचायत का मतलब जहाँ पे शिव जी, पार्वती जी, गणेश जी, सूर्य भगवान की और विष्णु भगवान की मूर्ति हो, मतलब मूर्त हो, स्वरूप हो, मूर्ति नहीं बोलते स्वरूप बोलते हैं, स्वरूप हो। तो ये यहाँ पे उस पांचों देवों की जो मूर्ति है यहाँ पे, इसके अलावा यहाँ पे हनुमान जी की, भैरू जी की और रावण की भी मूर्ति इस निज गर्भगृह में उपस्थित है। इसके अलावा यहाँ अगर आप ऊपर की तरफ देखो तो ये शिव के अष्ट रूप है। इसी तरीके से दिग्पालों की मूर्ति और महारुद्रों की मूर्ति यहाँ पे उपस्थित है। तो इस कारण से इस तरीके का मंदिर आपको शायद कहीं भी दूसरी जगह पे देखने को नहीं मिलेगा। और दूसरा यहाँ पे क्या कहते हैं ये चक्र बने हुए जिसके अंदर नीचे बैठ के लोग साधना करते थे, जिससे क्या कहते हैं कि एनर्जी लेवल बढ़ता था। अब ये बहुत गहरी बातें हैं, क्या कहते हैं शब्दों में इसको बताना क्या कहते हैं पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर यहाँ पे कोई अगर भक्ति करता है, साधना करता है तो भगवान उसकी जरूर सुनते हैं अगर वो मन से प्रार्थना करता है। और हर शिवरात्रि के अंतर्गत हमारा जो यहाँ पे मंडल है रत्नेश्वर मंडल, वो यहाँ पे क्या कहते हैं शिव की आराधना करता है, जागरण करता है। रात को 4 अभिषेक होते हैं और 4 आरती होती है और इस तरीके से हम अपना क्या कहते हैं कि अभिषेक पूरा करते हैं। सभी लोग रुद्री का पाठ जानते हैं और इसके अलावा जो भी अपनी क्या कहते हैं सेवा क्रम यहाँ पे कर सकते हैं, वो पूरा काम यहाँ पे हर शिवरात्रि के अंतर्गत और सावन के महीने के अंतर्गत होता है। बात अगर रियासत काल की करें तो जैसलमेर यदुवंशी राजाओं की नगरी के रूप में अपनी पहचान रखता है, जो कि भगवान श्री कृष्ण के वंशज रहे हैं और इनसे पहले परमार वंश के शासक भी यहाँ रहे हैं। इस इलाके में पुरातन काल में भगवान शिव को प्रमुखता से पूजा जाता रहा है। इतिहासकारों का मानना है कि जैसलमेर का इलाका पुरातन काल में समुद्र का हिस्सा हुआ करता था और कालांतर में भौगोलिक परिवर्तनों के चलते यहाँ समुद्र सूखकर रेगिस्तान में तब्दील हो गया। बिल्कुल, ये भगवान कृष्ण के वंशजों की नौवीं राजधानी है जैसलमेर और ठाकुर जी की धरती है। लेकिन यहाँ पर मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ कि शिवरात्रि और जन्माष्टमी दोनों पे उतनी ही धूम रहती है, रामनवमी पे भी उतनी ही धूम रहती है। तो ये शक्ति स्थल भी है और ये शैव स्थल भी है। यहाँ पर कई शिवालय हैं जहाँ पर लोग जाते हैं और प्रतिदिन जाके पूजन करते हैं, रुद्री के पाठ करते हैं और महादेव को रिझाते हैं, क्योंकि कहते हैं महादेव भोलेनाथ हैं। और रत्नेश्वर महादेव बहुत ही प्राचीन मंदिर है। रियासत कालीन जैसलमेर में भी इस जगह की बड़ी प्रमुखता रही है। तो शिवरात्रि के दिन जो सभी शिवालय है रात भर वहाँ पे अभिषेक होते हैं, चाहे वो रत्नेश्वर महादेव का मंदिर हो, गज मंदिर हो या ब्रह्म तेजेश्वर महादेव हो, मुक्तेश्वर महादेव हो। तो आज के दिन जो है सभी शिवालय में विशेष धूम रहती है और जैसलमेर पे भोलेनाथ की जो कृपा है वो बनी रहे। जय भोलेनाथ। जैसलमेर शहर की अगर बात करें तो यहाँ पर गड़ीसर झील पर स्थापित ऐतिहासिक गज मंदिर, मुक्तेश्वर और गुप्तेश्वर महादेव मंदिर आज भी शिव भक्तों की आस्था के प्रमुख केंद्रों के रूप में पूजे जाते हैं।
जैसलमेर के ग्रामीण इलाकों में भी त्रिमुखी और पंचमुखी महादेव की ऐतिहासिक मूर्तियां प्रमाणित करती हैं कि जैसलमेर किसी जमाने में शिव आस्था का बड़ा केंद्र था। जैसलमेर के लोग भगवान शिव के उपासक रहे हैं और यहाँ के कई मठों में भी शिव परंपरा जो है वो देखने को मिलती है। कुछ लोगों का मानना है कि यहाँ पर यदुवंशी भाटियों से पहले जो है वो परमार वंश का राज था और वो उज्जैन से जुड़े थे, उनकी शिव के प्रति आस्था थी, जिसके बाद आज भी लगातार लोग इस परंपरा से जुड़े हुए हैं। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ की जो संघर्षमय जीवन था, पहले सागर और फिर रेत के समंदर में जिस तरह जीवन यापन करने की जो परंपरा थी, उसमें शिव भक्ति के माध्यम से जो है वो लोग इस जीवन को सार्थक बनाते थे। कहीं ना कहीं आज भी जो है वो लोग शिव भक्ति में लीन रहते हैं और जैसलमेर का जो शिव कनेक्शन है वो बरसों पुराना है। श्रीकांत व्यास, एनडीटीवी, जैसलमेर।